बिजनेस की अच्छी कर्म की निशानी है गुडविल। वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स के हर पहलू पहुंचता है सीधे दिल से दिल तक। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की एक चैप्टर जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एक पार्ट है, वह है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुरू करने का पहले आपको जानना है गुडविल क्या है। आज हम लोग आसान भाषा में गुडविल सीखेंगे। क्या है गुडविल, कैसे उसका वैल्यूएशन होता है, ये सब सीखेंगे। और गुडविल का सुनी अनसुनी कहीं अनकहीं बहुत सारा बातें पहुंचेगा मेरे दिल से आपके दिल तक। गुडविल क्या है? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस जो नाम कमाया है उसे गुडविल कहते हैं। मानो गुडविल क्या है ये समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का यूज करते हैं। मानो आपका घर में शादी है, आपका बड़े बहन का, आपका दीदी का शादी है, तो आपका जो होने वाला जीजा जी है उनके लिए यू वांट टू बाय ए शू, एक जूता खरीदना है आपको, उनको गिफ्ट करना है। तो आपने कौन कंपनी का जूता खरीदोगे? आपकी नुक्कड़ में, आपकी घर के बगल में जो पॉपुलर शू हाउस है वहाँ से जूता खरीद लोगे? क्या करोगे, कहाँ से खरीदोगे? आंख बंद करो और सोचो। आप बोलोगे आंख बंद करने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग बाटा की या एडिडास की जूता खरीद के देंगे। तो क्यों बाटा का ही जूता क्यों खरीदेंगे? आपने बाटा कंपनी का या एडिडास का नाम क्यों ले लिया? यह है बाटा या एडिडास का गुडविल। They have created that goodwill. They have achieved that goodwill. वो लोग अपना मेहनत से, लगन से, क्वालिटी से कस्टमर को सेटिस्फाई किया और आपके अंदर एक पॉजिटिव इंप्रेशन ग्रो किया। इसे गुडविल कहते हैं। तो गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। हम लोगों ने लिखा यहां पर गुडविल क्या है? इट इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। रेपुटेशन मतलब अच्छा कर्म से जो अच्छा नाम कमाया जाता है उसे रेपुटेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपका लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स। लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स मतलब मानो मोहल्ले में, आपकी एरिया में मेरा एक चाय का दुकान है, मेरा जो टी स्टॉल है उसमें जो कस्टमर्स लोग हैं, वो कस्टमर्स लोग अगर मेरा दुकान बंद भी रहता है, वो लोग दूसरा दुकान में नहीं जाता है, वो लोग वेट करता है कब मेरा दुकान खुलेगा। अब कोई कस्टमर तो ऐसा है वो अपना घर में अपना बीवी के हाथ से भी चाय नहीं पीता, वो आता है मेरे दुकान में ही चाय पीता है। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स। लॉयल्टी सिर्फ कस्टमर्स का नहीं, लॉयल्टी क्या है? लॉयल्टी ऑफ लेंडर्स, सप्लायर्स एंड इन्वेस्टर्स ऑल्सो। लेंडर्स मतलब जो हमको पैसा उधार देता है, सप्लायर्स मतलब जो क्रेडिट में गुड सप्लाई करता है, इन्वेस्टर्स मतलब जो हम लोगों का बिजनेस में पैसा लगाता है। ये सबका लॉयल्टी क्या है? गुडविल के लिए होता है। Why they are loyal to us? Because they have a trust on our business कि हम ये बिजनेस मेरा पैसा ठीक समय के अंदर वापस दे देगा। सप्लायर या इन्वेस्टर ये लोग भी समझता है कि ये बिजनेस मेरा पैसा बहुत ऑनेस्टी के साथ हैंडल करेगा और मेरा पैसा सही समय वापस दे देगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। ये क्या है? मानो अभी तो टाटा कंपनी का कोई टीवी सेट बाजार में नहीं है। आपने दुकान में गए और आपका दुकानदार बोला कि आपको टीवी सेट खरीदना है, देखिए एक नया टीवी सेट आ गया, ये टीवी टाटा कंपनी ने लॉन्च किया है नया। तो आप ज़्यादा नहीं सोचा, आपने ले लिया टीवी को। क्यों? क्योंकि टाटा की जो ब्रांड वैल्यू है, टाटा की जो पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन द कस्टमर्स है, वो आपको इन्फ्लुएंस किया, आपने राजी हो गया। तो कस्टमर की माइंड में कंपनी का, बिजनेस का जो भी पॉजिटिव इंप्रेशन है, पॉजिटिव इंप्रेशन मतलब अच्छा ही, लोग सोचता है टाटा का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। तो टाटा ये कमाया है, ये अपना मेहनत से, अपना लगन से, अपना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से, ये जो अच्छा नाम है बिजनेस का, ये कमाया है। तो इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स। नेक्स्ट है आपका इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। इसका मतलब मेरा जो भी कॉम्पिटिटर्स है,
मानो उन लोगों का प्रॉफिट ईयरली हो रहा है 2 लाख, लेकिन मेरा प्रॉफिट हो रहा है 2,50,000। तो ये 50,000 प्रॉफिट क्यों ज्यादा हो रहा है? ड्यू टू गुडविल। तो गुडविल क्या है? हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करने में वो हेल्प करता है। एक्चुअली बात ऐसा है कि आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है मतलब आपका गुडविल है, और आपका गुडविल है इसलिए आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। हमने यहां पर लिखा है गुडविल है तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो गुडविल है। मतलब गुडविल एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करता है और एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसका मतलब आपका बिजनेस में गुडविल है। तो कंसीडरिंग ऑल दोज फैक्ट्स, अपना डेफिनेशन क्या है? हमसे कोई पूछेगा गुडविल क्या है? गुडविल एक एसेट है, बिजनेस का एक संपत्ति है। अपना डेफिनेशन तो यह है, बिजनेस की अच्छी कर्म की निशानी है गुडविल। बिजनेस जो भी अच्छा कर्म किया, मतलब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फेयर प्राइस में कस्टमर लोगों को दिया, लेंडर का पैसा सही समय वापस दिया, सप्लायर का जो भी ड्यूज है वो ऑलवेज ठीक समय के अंदर देते रहे, गवर्नमेंट के पास उनका जो टैक्स लायबिलिटी है वो टैक्स लायबिलिटी भरते रहे, जो सोसाइटी के पास उनका जो भी सोसाइटी से ओब्लिगेशंस है, जो भी कंसर्न पार्टीज है बिजनेस का, सभी का ओब्लिगेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस निभाते गए। तो ऐसा काम करने से, ये अच्छा काम करने से बिजनेस का जो रेपुटेशन ग्रो होता है अमॉन्ग द इंटायर सोसाइटी, कस्टमर के पास, लेंडर के पास, सप्लायर के पास, गवर्नमेंट के पास, और एज ए होल इंटायर सोसाइटी में बिजनेस जो नाम कमाता है उसे हम लोग गुडविल कहते हैं। समझे? देखो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे फीचर्स ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल नाम का जो एसेट है ये तो एक संपत्ति है, गुडविल बिजनेस का संपत्ति नहीं है। मैंने क्या बोला था? संपत्ति किसे कहते हैं? जो आपकी पास रहने से आपका आनंद होता है वह है आपका संपत्ति। तो अगर आपका बिजनेस का गुडविल है तो आंख बंद करो और सोचो, गुडविल है आपका बिजनेस का, मतलब आनंद हो रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर्स के बीच मेरा रेपुटेशन है, आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो गुडविल एक एसेट है। लेकिन गुडविल कैसा एसेट है, उनका फीचर्स और क्या है? तो वही लिखा गया यहां पर, गुडविल इज बेसिकली इंटेंजिबल इन नेचर। इंटेंजिबल मतलब आप जिसे छू नहीं पाते हो, आप महसूस कर सकते हो लेकिन छू नहीं पाते हो, वह है गुडविल। गुडविल लैंड नहीं है, गुडविल बिल्डिंग नहीं है, गुडविल प्लांट मशीनरी नहीं है, फर्नीचर नहीं है कि आप छू के उसे महसूस करोगे। गुडविल एक एसेट है जिसका वर्थ है, जो आपका बिजनेस का प्रॉफिट जनरेशन में, कस्टमर खींचने में आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन आप छू के उसे महसूस नहीं कर सकते हो, इसीलिए हम लोग इसे इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, इट इज रियल एसेट। रियल एसेट मतलब वास्तव में इसका अस्तित्व है। इट इज एक्चुअली इट एग्जिस्ट। रियल एसेट है यानी वो फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स किसे कहते हैं? जो एसेट्स का कोई रियलाइजेबल सेल वैल्यू नहीं है, मतलब एसेट्स हैविंग नो रियलाइजेबल सेल वैल्यू। जो एसेट्स को आप बाजार में बेचना चाहते हो तो बेच नहीं पाओगे, तो वो एसेट कैसे हुआ? जनरली फिक्टिशियस एसेट्स कोई एसेट नहीं है। ये जनरली सर्टेन एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करना चाहिए था, लेकिन हम लोग राइट ऑफ नहीं कर पाए, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जैसे कि शेयर डिस्काउंट। बाद में ये सब क्लियर हो जाएगा, अभी तक यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू ग्रैब इट एक्चुअली। आसान एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जैसे कि मानो मेरा ये शॉर्ट, मैं सोचता हूँ इसका दाम होना चाहिए 10 लाख रुपए, लेकिन अगर मैं इसे बेचूं कोई खरीदेगा? कितना पुराना शॉर्ट है, कोई नहीं खरीदेगा। तो ये मेरे पास फिर फिक्टिशियस एसेट्स हो गया। क्यों? क्योंकि इसका कोई रियलाइजेबल सेल वैल्यू नहीं है। इसको अगर मैं बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदेंगे। तो गुडविल का लेकिन रियल एसेट है। गुडविल का एक रियलाइजेबल सेल वैल्यू है। अगर आप गुडविल को बेचना चाहोगे तो बेच पाओगे। तो इसलिए इज अ रियल एसेट बट नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट, इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम बिजनेस। इनसेपरेबल फ्रॉम बिजनेस मतलब देखो, बिजनेस का आप लैंड को अलग से बेच सकते हो, मशीनरी को अलग से बेच सकते हो, लेकिन गुडविल को अलग से नहीं बेच सकते हो। गुडविल और बिजनेस एक ही है। अगर गुडविल को बेचना चाहते हो तो पूरा बिजनेस को बेचना पड़ेगा।
गुडविल को आप बिजनेस से अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस है इसलिए गुडविल है। अगर बिजनेस ही नहीं है तो गुडविल कैसे रहेगा? जैसे बिजनेस का जो लैंड है उसे आप अलग से बेच सकते हो। बिजनेस चल रहा है लेकिन एक्स्ट्रा लैंड है तो हम लोगों ने बेच दिया। प्लांट मशीनरी जो बिजनेस का है वो काम में नहीं लग रहा है तो हम लोगों ने बेच दिया। लेकिन गुडविल ऐसा नहीं है। गुडविल ऐसा एसेट है जो बिजनेस के साथ एकदम जुड़ा हुआ है। बिजनेस और गुडविल इनसेपरेबल इन नेचर। अगर गुडविल को बेचना चाहते हो तो बिजनेस को पूरा के पूरा बेच देना पड़ेगा, राइट? दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ गुडविल। नाउ गुडविल का वैल्यू करना है हमें, मतलब गुडविल का वैल्यू निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ माई बिजनेस? इट इज टू बी कंप्यूटेड। लेकिन ये तो करेंगे हम लोग, कैसे गुडविल का वैल्यू किया जाता है वो सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग और एक चीज सीख लेते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स नीड। क्यों गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है? गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है? कारण क्या होता है? जनरली अगर बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन और रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एनी पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो उससे पहले बिजनेस का गुडविल का वैल्यूएशन होता है। आप बोलोगे रीऑर्गेनाइजेशन और रिकॉन्स्ट्रक्शन का मतलब बिजनेस का जो भी अवस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है, उसमें अगर चेंज होता है, मतलब अगर पार्टनर्स लोगों का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें अगर चेंज हो जाता है, मतलब मानो तीनों पार्टनर है XYZ, अब तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1। आप तीनों ने ये फिक्स किया है कि आपसे उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज चेंज इन PSR। इट इज ए प्योर केस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। सिमिलरली अगर एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है बिजनेस में, मतलब दो पार्टनर था X और Y, उन्होंने they are admitting a new partner into the business for the expansion of the business. They needs a huge amount of capital which cannot be supplied by the existing partner X and Y. That is why they are admitting a new partner Z. In such a case, the admission of a Z, that particular case is also a case of reconstruction or reorganization of partnership business. Retirement of partner, इसका मतलब तीनों पार्टनर था XYZ। अब Y ने बोला कि मैं और बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम बिजनेस छोड़ के जाएंगे, तो इसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस भी एक तरीका का रीऑर्गेनाइजेशन होता है बिजनेस का। वैसे ही सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म को हम लोगों ने सेल कर दिया दूसरे किसी को। हम तीनों का पार्टनरशिप फॉर्म था, हमने दूसरे किसी को बिजनेस को बेच दिया। एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसका मतलब क्या है? दो अलग अलग पार्टनरशिप फॉर्म था, XYZ का एक पार्टनरशिप फॉर्म था, ABC का एक पार्टनरशिप फॉर्म था। दोनों पार्टनरशिप फॉर्म आपस में मर्ज हो गए, इसे हम लोग एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। दीज ऑल आर दी केसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। जब भी पार्टनरशिप बिजनेस का ऐसे रीऑर्गेनाइजेशन होता है तब आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। वैसे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जब चलता है, बिजनेस सेल कर रहा है, परचेस कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, इन दैट पर्टिकुलर डे टू डे एक्टिविटीज आपको गुडविल का वैल्यूएशन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर रीऑर्गेनाइजेशन और रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस होता है देन ओनली वी हैव टू वैल्यू दी गुडविल। अब हम लोग सीखेंगे गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। नाउ व्हाट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। आप गुडविल को किस रास्ते से, किस तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन करोगे उसे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहते हैं। लेकिन गुडविल वैल्यूएशन के पहले आपको गुडविल को क्लासिफाई करना है। जनरली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, ऑफ इट्स जेनेसिस, गुडविल को आप दो तरीके से, दो हिस्से में बंटवारा कर सकते हो। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मैंने लिखा है क्लासिफाई अगर करेंगे गुडविल को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, तो गुडविल जनरली दो तरीके का होता है। एक तो है परचेज गुडविल और दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल का मतलब क्या है? परचेज गुडविल का मतलब जो गुडविल बिजनेस ने परचेज किया है। मतलब मानो our name of business is Bata India Limited. So now we are trying to purchase a small shoe manufacturing unit. एक छोटा सा शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है बहुत एफिशिएंटली। हमने देखा कि उसको हम लोग टेक ओवर कर लेंगे बिजनेस को। तो हम लोगों ने वो जो छोटा बिजनेस था उसका वैल्यूएशन किया, उनका एसेट्स कितना है देखा, उनका लायबिलिटी कितना है देखा। तो
लाइबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो हम लोगों ने मानो देखा उनका एसेट्स है, नेट एसेट्स है उनका, मतलब नेट एसेट्स का मतलब जो भी बिजनेस का टेंजिबल एसेट्स है, और उससे हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस का जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है मतलब क्रेडिटर, बिल पेबल, ये सब माइनस कर देंगे। करने के बाद बिजनेस का नेट एसेट या नेट वर्थ बिजनेस का आ रहा है मानो 1 लाख। लेकिन इस बिजनेस को जब मैंने परचेज कर लेंगे तो बिजनेस का जो मालिक था वो बोला देखो भाई हम बिजनेस को बेचेंगे लेकिन 1,20,000 हमको देना है। मैंने बोला क्यों? 1 लाख का आपका नेट वर्थ है, यानी कि आपका बिजनेस का नेट एसेट है 1 लाख, लेकिन आप क्यों हमसे 1,20,000 मांग रहे हो? तब उस बिजनेस का मालिक ने हमको बोला अदरवाइज आई एम नॉट सेलिंग माई बिजनेस, मैं आपका अपना बिजनेस नहीं बेचेंगे फिर। तो मैंने देखा 1,20,000 दे दिया जाए, तो मैंने 20,000 ज़्यादा दे दिया। ये जो ज़्यादा दिया क्यों दिया? ये बिजनेस है, यहाँ पर एक पैसा भी किसी ने ज़्यादा नहीं देता, फिर भी मैंने ज़्यादा क्यों दिया? क्योंकि मेरे को लगा इस बिजनेस में जो वर्थ है उससे मैं ज़्यादा पैसा उठा लेंगे। तो ये जो 20,000 हम लोगों ने ज़्यादा पे कर रहे हैं उस बिजनेस को टेकन ओवर करने के लिए, इसे हम लोग परचेज गुडविल कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। देखो बच्चों, मानो मैंने जो आई एम द बाटा कंपनी, मैंने जो छोटा बिजनेस को परचेज करने गए थे, मानो उसका लैंड एंड बिल्डिंग था, आपका लैंड एंड बिल्डिंग था 2 लाख, उसका मानो प्लांट एंड मशीनरी था 3 लाख, मानो उसका स्टॉक था 1 लाख। तो टोटल एसेट्स हम लोगों ने कितना टेकन ओवर किया? 4 लाख का एसेट्स टेकन ओवर कर दिया। लेकिन उस बिजनेस का कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटी भी था, जैसे कि क्रेडिटर था बिजनेस का। कितना का क्रेडिटर था? मानो 1 लाख का क्रेडिटर था। तो फिर नेट एसेट हम लोगों ने कितना का लिया? 3 लाख का लिया। लेकिन when I am paying that 3 lakh, the owner of that business हमसे बोला कि 3 लाख में हम नहीं बेचेंगे, आपको अगर मेरा बिजनेस खरीदना है तो 3,50,000 देना है। ये जो 3,50,000 हम लोग पे कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा कितना पे कर रहे हैं? 50,000 ज्यादा पे कर रहे हैं। तो मैं क्या बुद्धिहीन आदमी हूं? मैं क्या फुलिश हूं? इसको ज्यादा क्यों पे करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि इस बिजनेस से हमने इससे ज्यादा कमा लेंगे। ज्यादा पैसा पे करने में मैं राजी क्यों हो गए? क्योंकि उस बिजनेस का गुडविल है। देखो, गुडविल मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, ये सब नहीं है। गुडविल इस बिजनेस का एग्जिस्टेंस है। अगर इस बिजनेस को एक साथ उसका पूरा एग्जिस्टेंस को मैं खरीद लेंगे तो उसका बेनिफिट हम एंजॉय करेंगे। इसे हम लोग परचेज गुडविल कहते हैं। मतलब परचेज गुडविल फिर क्या है? व्हेनेवर यू आर परचेजिंग अ बिजनेस एज ए होल, तब आप जितना नेट एसेट उनसे टेकन ओवर कर रहे हो, यहां पर 3 लाख का नेट एसेट हम लोगों ने टेकन ओवर किया था। जितना नेट एसेट आप टेकन ओवर कर रहे हो, उससे आप जितना ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, कितना पेमेंट कर किया? 3,50,000 पेमेंट हुआ आपका। पेमेंट कितना है? 3,50,000। तो जो ज्यादा पेमेंट हुआ है 50,000, इसे हम लोग परचेज गुडविल कहते हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 10, परचेज गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। मतलब बुक ऑफ अकाउंट्स में, हिसाब की बुक में आपको परचेज गुडविल को शो करना है। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? इसका मतलब, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब जो गुडविल हम लोगों ने खुद क्रिएट किया। मतलब बाटा कंपनी के बारे में सोचो, क्या बाटा कंपनी किसी से अपना गुडविल खरीद के गुडविल बनाया है? वो खुद अपना ऑपरेशन से, या टाटा कंपनी के बारे में सोचो, वो खुद अपना ऑपरेशन से, अपना अच्छी कामों से जो नाम कमाया है, वो है गुडविल। उसे हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। ये गुडविल हम लोगों ने किसी से नहीं खरीदा, ये हम लोगों ने थ्रू आवर कंटिन्यूअस ऑपरेशन एंड एंडेवर वी हैव क्रिएटेड दैट गुडविल। जो गुडविल हम लोग खुद क्रिएट करते, उसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं।
अब परचेज गुडविल का वैल्यूएशन करने का तरीका आसान होता है। इसको कैसे वैल्यू करेंगे वो हम लोग थोड़ा बहुत दिखाया है, एक प्रॉब्लम लेकर दिखाते हैं परचेज गुडविल कैसे वैल्यू होता है। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल वैल्यूएशन करने का कुछ अलग ही इसका अंदाज है। क्योंकि इट इज बिट डिफिकल्ट। क्योंकि परचेज गुडविल तो आपको दिखाई देता है, हमने जो नेट एसेट लिया था यहां पर वो था 3 लाख का, पेमेंट कितना किया 3,50,000 का, जितना ज्यादा दिया वो गुडविल। लेकिन यहां पर तो ऐसा कोई परचेज सेल ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं खुद जनरेट किया है। अब उसका गुडविल को कैसे कैलकुलेशन किया जाए वही हम लोग सीखेंगे। उसके लिए कुछ मेथड्स होता है, हम लोग बोर्ड में देखते हैं नया मेथड्स क्या है, इसको कैसे वैल्यू किया जाए। तो बच्चों, सेल्फ जनरेटेड गुडविल you cannot recognize it in book of accounts as per account 626 and AS 10. In the book of accounts you cannot show it, but इसको वैल्यू तो करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि रिकॉर्गनाइजेशन या रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस जब होता है तो आपको गुडविल का वैल्यू अगर आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो नया पार्टनर कितना गुडविल प्रीमियम लाएगा या रिटायरिंग पार्टनर कितना गुडविल के लिए उनका शेयर कितना होगा, ये आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ये बाद में समझ जाओगे। व्हाटएवर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वैल्यू करने का बेसिकली 3 मेथड्स है। वन इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्टली कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड का 2 तरीका आप अपना सकते हो, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड का भी 2 हिस्सा होता है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आज हम लोग डिटेल सवाल नहीं करेंगे, हम लोग छोटा छोटा सवाल लेके चीज को समझने का कोशिश करेंगे, राइट। तो पहले हम लोग परचेज गुडविल के बारे में थोड़ा बोल लेते हैं। मानो हम लोगों ने एक बिजनेस को परचेज किया है, जिस बिजनेस से आपने एसेट्स खरीदा है 5 लाख का, और उस बिजनेस का एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी क्रेडिटर, बिल पेबल, ऐसा लायबिलिटीज था 1 लाख। तो 4 लाख का नेट एसेट आपने टेकन ओवर किया, आपने नेट एसेट खरीदा, कितना नेट एसेट्स 4 लाख का उस बिजनेस से। अब यू आर पेइंग परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब आप जो बिजनेस को परचेज कर रहे हो उसके लिए आप कितना कंसिडरेशन, कितना पेमेंट कर रहे हो, उसे हम लोग परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। मतलब आपने पेमेंट किया, मानो 5 लाख आपने पेमेंट कर दिया। ये जो ज़्यादा 1 लाख का पेमेंट आपने दे दिया, ये जो ज़्यादा 1 लाख का पेमेंट दिया, इसे हम लोग कहेंगे गुडविल, और ऐसा गुडविल को हम लोग परचेज गुडविल कहते हैं। ये हम लोग आगे भी देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है, अलग अलग जो भी मेथड्स है उनका अलग अलग मेथड में कैलकुलेशन कैसे होता है वो दिखाएंगे। बाद में हम लोग दूसरा वीडियो करेंगे उसमें सवाल लेके, एग्जाम के जैसा सवाल लेके परचेज गुडविल का वैल्यूएशन और ये सब गुडविल का वैल्यूएशन अलग अलग वीडियो में सीखेंगे। आज तो इंट्रोडक्टरी वीडियो था। नेक्स्ट आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 तरीके का एवरेज हो सकता है। अब लोगों को पता है एवरेज मतलब क्या है। मानो आप तीनों दोस्त हो, आपका वेट है 100 kg, आपका दोस्त का केजी है 200 kg, और आपका और एक दोस्त का वेट है 300 kg। तो उनका आप तीनों का वेट्स का एवरेज कैसे निकालोगे? 100 प्लस 200 प्लस 300, यानी तीनों दोस्त का वेट्स को ऐड करेंगे और 3 से बंटवारा कर देंगे, 3 से डिवाइडेड कर देंगे, तो आपको आ जाएगा एवरेज। कितना आ जाएगा? आपका वेट 100 kg, आपका दोस्त का वेट 200 kg, आपका और एक दोस्त का वेट 300 kg। अब तीनों को अगर 3 से भाग करेंगे तो यू विल गेट द एवरेज। इसे हम लोग सिंपल एवरेज कहते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल एवरेज मेथड अप्लाई करके सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो वो कैसा होता है देख लिया जाए। मानो एक बिजनेस का लास्ट 3 साल का प्रॉफिट आपको दे दिया है। आप बोलोगे अरे प्रॉफिट के साथ गुडविल का क्या संबंध है, प्रॉफिट क्यों दे रहा है? आपको गुडविल कैलकुलेशन करना है तो प्रॉफिट क्यों दे रहा है? देखो बच्चों, जो ऑर्गेनाइजेशन का
प्रॉफिट ज़्यादा है उसका गुडविल भी ज़्यादा है, और गुडविल अगर ज़्यादा होगा तो उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। मतलब गुडविल है इसलिए प्रॉफिट है, गुडविल है तो प्रॉफिट क्यों है? गुडविल का मतलब क्या है? रेपुटेशन। जिस बिजनेस का रेपुटेशन ज़्यादा है उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करके ऐसा गुडविल का वैल्यूएशन करते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऐसे तो दिखाई नहीं देता, आपको इसको मेजर करना है। कैसे करेंगे? डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मानो एक ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट तीन साल मतलब 2018, 2019 और 2020, इस तीनों साल में प्रॉफिट हुआ था 1,20,000 और 1,00,000 मानो 30,000। मतलब टोटल प्रॉफिट कितना था तीनों साल में बिजनेस का? 3,50,000। एक काम करो, इसको 40,000 कर दो, तो 3,60,000 प्रॉफिट था तीनों साल में। आप एवरेज प्रॉफिट अगर निकालेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो वो क्या होगा? 3,60,000 टोटल प्रॉफिट है, इसको हम लोग 3 साल था तो 3 से बंटवारा कर देंगे तो आपका आएगा 1,20,000 आ जाता है आपका एवरेज प्रॉफिट। अब अगर आपको सवाल में बोल दिया जाएगा कि वैल्यू ऑफ गुडविल, इस बिजनेस का गुडविल कितना है, आपको बोलेगा 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये आपका गुडविल का वैल्यू बोल देगा आपको ऐसे। इसका मतलब है 2 साल का जो भी प्रॉफिट है वो आपका गुडविल का वैल्यू है। मतलब 2 years परचेज का मतलब आपने यहां पर 2 year के लिए 2 साल लिखोगे। 1 साल का प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। तो 2 साल का प्रॉफिट कितना होगा? 2 into 1,20,000 and you will get the value of goodwill which is 2,40,000। ये आ जाएगा आपका सिंपल एवरेज बेसिस के अनुसार गुडविल का वैल्यू। समझे क्या बोला? मतलब अगर आप सिंपल एवरेज मेथड में गुडविल का वैल्यू करोगे, वैल्यूएशन करोगे गुडविल का, तो कैसे करोगे? सिंपल एवरेज निकालना है। तीनों साल का प्रॉफिट दे दिया था, तीनों साल को ऐड किया करके 3 से डिवाइड कर दिया, यू गेट एवरेज प्रॉफिट। दिस इज योर सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये क्या है? आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट। क्या है आपका? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मिल गया हमको 1,20,000, मतलब 3 साल में आपका एवरेज में 1,20,000 प्रॉफिट हो रहा था। तो यहां पर अगर सवाल में बोल देगा कि गुडविल का वैल्यू क्या है? गुडविल का वैल्यू है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब 1 साल का जो एवरेज प्रॉफिट, ये तो एवरेज प्रॉफिट क्या है? 1 साल का एवरेज है। तो 1 साल का प्रॉफिट अगर 1,20,000 होता है तो उसका जो 2 times होता है वही है वैल्यू ऑफ गुडविल। ये आपको सवाल में बोल दिया जाएगा, तो आप यहां पर 2 into एवरेज प्रॉफिट लिख दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर आपको बोल देगा कि 5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो क्या करेंगे? 5 into एवरेज प्रॉफिट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ गुडविल। अब अगर हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ गुडविल निकालते तो कैसे करते, देखते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, तो कैसे किया जाता है वो दिखाते हैं। एक सवाल यह है, मानो तीनों साल था आपका 2017, 18, 19, तीनों साल का प्रॉफिट था 50,000, 60,000, 70,000, और तीनों साल का वेट्स दिया गया। अब वेट्स क्या है? वेट्स आप लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट सीखे हो क्लास 10 स्टैंडर्ड में। वेट्स का मतलब है इंपॉर्टेंस। वेट्स का मतलब है, इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, इसे हम लोग इंपॉर्टेंस का मेजर करते हैं। जिस साल का आप ज़्यादा वेट्स लगाओगे उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जिस साल का वेट कम लगाओगे उस साल का इंपॉर्टेंस कम है। अब वेट्स ज़्यादा लगाने का मतलब क्या है? मतलब यही है, जो नियरेस्ट ईयर होता है उसका इंपैक्ट एक बिजनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है। इसीलिए उस साल में हम लोग, जो नियरेस्ट ईयर होता है उसमें हम लोग ज़्यादा वेट्स लगा देते हैं, और जो बहुत बहुत दूर वाला ईयर है उस ईयर में हम लोग कम वेट्स देते हैं। मानो आपका टीचर आपको घर में प्राइवेट ट्यूशन देने आते हैं और वो आपको हर रोज एक लाफा मार के जाते हैं, तो एक थप्पड़ लगाते हैं आपको, हर रोज एक थप्पड़। अब सोचो
आज जो थप्पड़ लगाया है आपको, उस थप्पड़ का गूंज अभी तक आपके कान में, आपके शरीर में है। लेकिन जो थप्पड़ 3 दिन पहले लगा था आपको, उसका इंपैक्ट बहुत कम हो गया। मतलब जो अभी है उसका इंपैक्ट ज्यादा है। इसीलिए जो नियरेस्ट ईयर है, सबसे नजदीकी ईयर जो है, मानो हम लोग 2019 के अंत में वैल्यू ऑफ गुडविल कर रहे हैं, तो इस ईयर का इंपैक्ट सबसे ज्यादा है आपके ऊपर। इसीलिए इसका वर्ड्स हम लोग ज्यादा ले लेते हैं। लेकिन जनरली क्लास 12 का क्वेश्चन में क्या होता है, वो लोग इतना सोच के नहीं आपको दे देता है वर्ड्स कि लगा दो 2017 में वर्ड्स लगा दो 1, 2018 में 2 और 2019 में 3। लेकिन इसका मतलब यही होता है, वर्ड्स का मतलब मैं बोलता हूं यह इंपॉर्टेंस। जो साल का इंपॉर्टेंस ज्यादा है उस साल में हम लोग ज्यादा वर्ड्स लगा देते हैं। व्हाटएवर। अब हम लोग वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, जैसे क्लास 10 में करते थे हम लोग। 50,000 प्रॉफिट्स था, उनका वेट 1 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 आया। यहाँ पर 60,000 इंटू 2 करेंगे तो ये आया, और 70,000 इज मल्टीप्लाइड बाई 3, यू विल गेट दैट फिगर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, टोटल वेट्स को जोड़ कर देंगे। याद है हम लोग क्या लिखते थे, इसको प्रॉफिट्स को, इसको हम लोग एक्स लिखते थे वैल्यू, इसको डब्ल्यू या एफ लिखते थे, और इसको हम लोग एफ एक्स लिखते थे। तो ये आ जाता आपका समेशन एफ एक्स। टोटल एफ एक्स क्या आ जाता, 3,80,000। और ये क्या आ जाता, ये आ जाता आपका समेशन एफ, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल वेट्स। फिर हम लोग वैल्यू ऑफ एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते, फॉर्मूला क्या हो जाता हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता एक्स बार का, याद करके देखो क्लास 10 वाला कॉन्सेप्शन, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स क्या था आपका 3,80,000, उसको समेशन एफ से डिवाइड कर दिया, यू गेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आज अगर सवाल में आपको बोला गया कि गुडविल का वैल्यू क्या है आपका 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अगर आपको बोल दिया गया कि गुडविल का वैल्यू है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो वो कैसे निकालोगे। 2 years के लिए 2 लिखा इंटू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्या आता 63,333, वो लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। अगर आपको बोलता 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 4 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये एक्चुअली वेटेड एवरेज प्रॉफिट के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। तो अब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। लेकिन हम लोग जिस दिन डिटेल डिस्कशन करेंगे, अलग से सवाल लेके, जैसे हम लोग करते हैं, पिछले वीडियो में आप लोग देखा है, जैसे हम लोग सवाल लेके करते हैं वैसे करेंगे, तब सुपर प्रॉफिट का खुलासा पूरा करेंगे। आज एक इसका ट्रेलर दिखा देते हैं, सुपर प्रॉफिट क्या है। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। ये इतना आसान नहीं है, आप लोग को वो बहुत गहराई से इसको सीखना है, और अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए। लेकिन आज बहुत आसान तरीके से बोलने का कोशिश कर रहा हूं मैं। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या है, सुपर प्रॉफिट मतलब है एक्सेस अर्निंग, एक्सेस प्रॉफिट। एक्सेस मतलब मैं जो इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहा हूं, उस इंडस्ट्री का जो भी मेरा कॉम्पिटिटर्स लोग हैं, उन लोगों से जितना ज्यादा प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं। मानो आई एम इन ए जूट इंडस्ट्री, बहुत सारा जूट मिल्स होता है, तो सब जूट मिल्स को एक साथ हम लोग जूट इंडस्ट्री कहते हैं। मानो जूट इंडस्ट्री का बाकी जितना भी कंपनीज है, सभी का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है ईयर में 2 लाख, इसे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और अपना बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 2,50,000। तो ये जो मैंने ज्यादा कमा रहा हूं, जो मेरा कॉम्पिटिटर्स लोग है, यानी इंडस्ट्री का जो एवरेज है, इसे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। जूट इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 2 लाख, लेकिन मेरा कमाई कितना हो रहा है 2,50,000। ये जो 50,000 ज्यादा इनकम मेरे को हो रहा है, इसे हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। दैट 50,000 इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। नाउ सुपर प्रॉफिट एक्सप्रेसेस, रिफ्लेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल। मतलब जो बिजनेस ज्यादा कमा रहा है, मतलब उसका गुडविल है। तो सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअली एन इंडिकेटर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल। मतलब एक बिजनेस का सुपर प्रॉफिट है तो उसका गुडविल है। तो हम लोग सुपर प्रॉफिट के आधार पे, सुपर प्रॉफिट की बेसिस पे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, और उसे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं। कैसे करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी एक एग्जांपल था, ऐसे
हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम लोग गुडविल कैलकुलेशन कर लेंगे। अलग से एक एग्जांपल अगर लेते हैं, मानो एक कंपनी का एवरेज प्रॉफिट, जैसे हम लोग सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज में एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे, ऐसे एवरेज प्रॉफिट आया है मान लो 5 लाख, और वो कंपनी जो इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहा है, उस इंडस्ट्री में नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, ये जनरली जैसे मैंने लास्ट में लिख लिया था ऐसे नहीं बोल देता है, आपको बोल देता है कि इस इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे बोला जाता है सवाल में, 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, इसका बहुत बड़ा डेफिनेशन है, बाद में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैपिटल एम्प्लॉयड पकड़ रहे हैं हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉय हुआ है, कितना कैपिटल बिजनेस में खट रहा है। हम लोगों ने पकड़ लिया कि इस बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका मानो 40 लाख। इस बिजनेस में हम लोग जो बिजनेस चला रहे हैं, जो बिजनेस का हम लोग गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो बिजनेस का हम लोग अभी सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसमें हम लोग कैपिटल कितना लगाएगा मानो 40 लाख। तो नॉर्मल रिटर्न कितना है, 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम लोगों ने क्या पकड़ा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 40 लाख। तो हम लोग जनरेट कितना कर रहे हैं प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना उभर के आ रहा है, हम लोग कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं 5 लाख, लेकिन कितना होना चाहिए था, हम लोग जो इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में एवरेज प्रॉफिट जो भी हो उनका नॉर्मल रिटर्न क्या होता है 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब इस इंडस्ट्री में अगर आप 40 लाख लगाओगे, कैपिटल एम्प्लॉय करोगे, तो आपका रिटर्न होना चाहिए उसका 10%, यानी 4 लाख। हमने कैपिटल लगाया 40 लाख, उसका 10% रिटर्न आना चाहिए, लेकिन आया कितना ज्यादा, 1 लाख ज्यादा आया है। ये जितना ज्यादा आया है इसे हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं, और सुपर प्रॉफिट इज एन इंडिकेटर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल। अब आपको सवाल में बोल देगा, मानो आपको बोलेगा गुडविल इक्वल्स टू, बोलेगा 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये सब मिटा देता हूं, सुपर प्रॉफिट। तो आप क्या करोगे, 3 years सुपर प्रॉफिट लाएगा आपका गुडविल का वैल्यूएशन में, 1 साल का सुपर प्रॉफिट तो ये है, तो 3 साल का जो सुपर प्रॉफिट होता है वो आपका गुडविल हो रहा है, तो इनटू 1 लाख कर देंगे, यानी क्या करेंगे 3 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब 3 इज मल्टीप्लाइड बाई सुपर प्रॉफिट विच इज 1 लाख, देयरफॉर योर वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 3 लाख। अगर एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट आप सीख गए हो तो ये दो भी निकालना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जितना हम लोगों ने अभी रास्ता हम लोगों ने काटे हैं, जितना जर्नी हम लोगों ने अभी तैयार किया है वो बहुत ही छोटा जर्नी लिया है, लेकिन जाना बहुत दूर। असली जर्नी तो बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक पहुंचना है। हम लोग अलग अलग वीडियो करेंगे एवरेज प्रॉफिट के लिए, परचेज मेथड में गुडविल निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट के लिए, सुपर प्रॉफिट के लिए और कैपिटलेशन मेथड के लिए। इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो पिलर आज हम लोग गढ़ रहे हैं इसके ऊपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी जो बीकॉम में या चौरार में होता है उसमें जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसका नींव है ये, दिस इज अ पिलर। क्लास 12 के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आईएससी सीबीएसई और स्कूल बोर्ड्स में भी इसका गहराई बहुत है, इसीलिए इस वीडियो को हम लोग अलग अलग से करेंगे। आज जितना भी सीखा इसको दिमाग पर रखते हुए आने वाला वीडियो को देखना। आज का वीडियो इतना ही, अगर अच्छा लगे तो थम्स अप कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना। खुश रहना, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।